आज हम लोग देख रहे हैं कैनक्रोइड डिसीज़। कैनक्रोइड डिसीज़ क्या है? एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ है। आगे हम लोग इसका डेफिनेशन देखते हैं, परिभाषा क्या है। यह यौन संक्रामक रोग है जिसमें जननांगों पर घाव एवं इंगुइनल एडिनाइटिस हो जाता है। इसका कारण हीमोफिलस डुक्राई जीवाणु होता है। यौन संक्रामक डिसीज से कैनक्रोइड क्या है? एक यौन संक्रामक डिसीज है, या एसटीडी भी कह सकते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, जिसमें क्या होता है कि जो जननांग होते हैं, जननांगों में घाव हो जाता है एवं इंगुइनल एडिनाइटिस। इसका मतलब ये होता है कि जो जांघ की ग्रंथियां होती है उसमें घाव हो जाता है। तो किस कारण होता है? ये एक बैक्टीरिया के कारण होता है जो कि हीमोफिलस डुक्राई नाम से जाना जाता है। आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पर हम लोग देखेंगे इटियोलॉजी, ट्रांसमिशन एंड इंक्यूबेशन पीरियड। क्या देखेंगे? जो कैनक्रोइड डिसीज होती है ये किस कारण से होती है, क्या कारण है, इसका प्रसार कैसे होता है, कैसे ट्रांसमिट होता है, और इसका उद्भवन काल कितना होता है, इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है। देखते हैं। इस रोग का कारण हीमोफिलस डुक्राई नामक ग्राम नेगेटिव जीवाणु होता है। इसका कारण क्या है? एक बैक्टीरिया है जो कि ग्राम नेगेटिव होता है, हीमोफिलस डुक्राई। यह रोग यौन संपर्क द्वारा प्रसारित होता है। कैसे प्रसारित होता है? यौन संपर्क, यानी कि यौन संबंध बनाने के द्वारा ये प्रसारित होता है। और इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? 3 से 5 दिन। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इसके लक्षण क्या क्या है। जो कैनक्रोइड डिसीज होती है, बीमारी होती है, वो होने के बाद क्या क्या लक्षण, सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले जननांग पर पोस्ट्यूल्स का निर्माण होता है। क्या होता है? जो जननांग होता है, जांघ की जो लिम्फ नोड होता है, लसिका गांठ होती है, वहाँ पर क्या होता है? दाने हो जाते हैं, पोस्ट्यूल्स का निर्माण होता है। देन नेक्स्ट क्या है? जीभ, बगलों में भी पेपुल्स का निर्माण होता है। क्या होता है? जो टंग होता है, बगल्स होता है, ठीक है, उसमें भी दाने का निर्माण होता है। दाने के जैसे घाव बन जाते हैं जिसमें पानी भरा हुआ होता है, जिसे पेप्यूल्स कहा जाता है। देन नेक्स्ट है बड़े घाव का निर्माण, नेक्रोटिक अल्सर फॉर्मेशन होने लगता है। क्या होता है? एक बड़ा घाव हो जाता है जो कि एक अल्सर के समान दिखाई देता है। देन नेक्स्ट है पेप्यूल्स एवं पोस्ट्यूल्स में तेज दर्द होना। जो दाने होते हैं जिसमें पानी भरा हुआ होता है उसमें बहुत ही ज़्यादा दर्द होने लगता है। लसिका गांठें फूलना। क्या होता है? जो जांघ की लसिका गांठें होती है वो फूलने लगती है, इंगुइनल एडिनाइटिस होता है। तो हम लोग इसका टेस्ट देखेंगे, डायग्नोसिस क्या क्या करेंगे। तो सबसे पहले पेशेंट से हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, देन उसका शारीरिक परीक्षण करेंगे, किस प्रकार से उसका घाव हुआ है, किस प्रकार से अल्सर हुआ है, ठीक है, पेपुल्स किस प्रकार के हैं, तो ये सारे शारीरिक परीक्षण में आ जाएंगे। देन नेक्स्ट है लक्षणों की उपस्थिति की जांच करेंगे। जो लक्षण से दिखाई दे रहे हैं, जो घाव हो रहे हैं, ठीक है, पेपुल्स पोस्ट्यूल्स की जांच करेंगे, किस प्रकार के घाव है, क्या क्या हो रहा है, किस प्रकार का पेन हो रहा है, ठीक है, उसकी जांच करेंगे। देन वीडीआरएल टेस्ट करेंगे। वीडीआरएल टेस्ट में जो यौन रोग होता है उसकी जांच की जाती है। वेनेरल डिसीज रिसर्च लेबोरेटरी कहा जाता है इसका फुल फॉर्म। देन नेक्स्ट है पस कल्चर, जो मवाद निकल रहा है, ठीक है, उस पस की कल्चर टेस्ट करेंगे, उसको टेस्ट में देंगे। देन नेक्स्ट है ब्लड एग्जामिनेशन करेंगे, उसका ब्लड टेस्ट करेंगे। देन बायोप्सी एग्जामिनेशन करेंगे। बायोप्सी एग्जामिनेशन में जो घाव हुआ है, ठीक है, जो अल्सर हुआ है, उसका कुछ अंश लेकर के उसको लेबोरेटरी टेस्ट के लिए भेजेंगे।
द नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा प्रिवेंशन या रोकथाम। अब ये कैंक्रोइड बीमारी हुई है, इसकी रोकथाम कैसे करेंगे, उसको किस प्रकार से प्रिवेंशन करेंगे। तो इसकी रोकथाम के लिए एसटीडी के रोकथाम के यथासंभव उपाय किए जाने चाहिए। क्या करेंगे इसके लिए, एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ के रोकथाम के यथासंभव, जितना संभव हो सके उतने उपाय करेंगे ताकि ये बीमारी किसी को ना हो। देन अस्पताल में यौन संक्रामक रोगी को आइसोलेशन में रखना चाहिए। यदि कोई पेशेंट आया है हॉस्पिटल में जिसको कि यौन संक्रामक बीमारी हुई है, तो उस पेशेंट्स को दूसरे मरीज से अलग रखेंगे, उसको पृथक्करण करके रखना चाहिए, आइसोलेशन में रखेंगे। देन नेक्स्ट क्या है, रोगी की देखभाल करते समय स्ट्रिक्ट बैरियर का ध्यान रखना चाहिए। क्या करेंगे, रोगी का जो भी केयर किया जाता है, देखभाल की जाती है, तो देखभाल करते समय क्या करेंगे, बैरियर का ध्यान रखेंगे ताकि उसकी जो बीमारी है वो हमें ना लगे। देन नेक्स्ट है, लोगों को सेफ सेक्स के लिए जागरूक करेंगे। क्या करेंगे, लोगों को जो सेक्स करते समय अपने खुद की सुरक्षा कैसे करना, इसके लिए जागरूक करेंगे। देन नेक्स्ट है, समुदाय में उपस्थित रोगियों का शीघ्रतम उपचार करना चाहिए। यदि कम्युनिटी में या समुदाय में कोई इस प्रकार का रोगी है जिन्हें एसटीडी हुआ है या यौन संक्रामक रोग हुआ है, तो उनका शीघ्रतम पता करके उनका उपचार तुरंत करना चाहिए। देन नेक्स्ट है, नियमित अंतराल पर रोगियों की स्क्रीनिंग की जानी चाहिए। नियमित अंतराल पर रोगियों की स्क्रीनिंग या जांचें की जानी चाहिए। देन नेक्स्ट है, कैंक्रोइड के रोगी में पोस्ट्यूल्स एवं पेप्यूल्स में फ्लूइड एस्पिरेशन करने से संक्रमण प्रसार कम हो जाता है। यदि कैंक्रोइड के रोगी में पोस्ट्यूल्स और पेप्यूल्स में फ्लूइड एस्पिरेशन करेंगे, यानी जो फ्लूइड है उसे बाहर निकाल दिया जाएगा, तो उससे क्या होगा, संक्रमण प्रसार कम होगा, जिससे जल्दी से वो प्रसारित नहीं होगा और वो डिले हो जाएगा यानी कम हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कैंक्रोइड डिसीज़ का उपचार कैसे करेंगे, ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। ठीक है, तो रोगी के उपचार के लिए निम्न एंटीबायोटिक प्रोवाइड की जाती है। क्या करेंगे, रोगी को क्या हुआ है, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल करने के लिए एंटीबायोटिक का उपयोग किया जाता है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कौन कौन सा एंटीबायोटिक दिया जाता है। एजिथ्रोमाइसिन दिया जाता है, सेफ्ट्रिक्सोन दिया जाता है, देन सिप्रोफ्लॉक्सासिन दिया जाता है, एरिथ्रोमाइसिन दिया जाता है। ये क्या है, एंटीबायोटिक ड्रग्स है, मेडिसिन है। ठीक है, देन आवश्यकता अनुसार पोस्ट्यूल से फ्लूइड का एस्पिरेशन भी किया जाता है। क्या करेंगे, आवश्यकता अनुसार यदि पोस्ट्यूल्स में फ्लूइड अधिक मात्रा में जमा हो गया हो तो उसे एस्पिरेट भी करेंगे ताकि उसका प्रसार कम हो। देन नेक्स्ट, रोगी को एनाल्जेसिक भी प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसा कि पोस्ट्यूल्स और पेप्यूल्स हो जाते हैं, तो पोस्ट्यूल्स और पेप्यूल्स में बहुत ही अधिक पेन होने लगता है, दर्द होने लगता है रोगी को, तो वो दर्द को कम करने के लिए एनाल्जेसिक दर्द निवारक दवाई भी दी जाती है, जैसे कि आइबुप्रोफेन और एसिक्लोफिनेक। अब हम लोग देखेंगे, यदि मरीज हॉस्पिटल में है, एडमिट है, तो एक नर्स के द्वारा क्या क्या मैनेजमेंट किया जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे, रोगी को दर्द होता है, नर्सिंग डायग्नोसिस फर्स्ट है पेन। यदि रोगी को दर्द होता है तो नर्स दर्द को दूर करने के लिए क्या क्या मैनेजमेंट करती है। तो देखते हैं, नर्सिंग इम्प्लीमेंटेशन में रोगी से दर्द की साइट एवं इंटेंसिटी पूछकर नोट करना चाहिए।
सबसे पहले नर्स क्या करेगी, रोगी से पूछेगी कि किस साइड में पेन हो रहा है, कौन सी साइड में दर्द हो रहा है, इंटेंसिटी कितना तेज़ दर्द हो रहा है, ये पूछकर उसे नोट कर लेती है। देन उसके बाद में रोगी को आरामदायक पोजीशन में रखना चाहिए। रोगी को पोजीशन प्रोवाइड करवाती जिससे कि रोगी को कंफर्टेबल महसूस हो। देन नेक्स्ट है, स्किन पर जहाँ दर्द हो रहा हो वहाँ किसी प्रकार के इरिटेशन से बचना चाहिए। क्या करेगी, जहाँ जिस स्किन पर दर्द हो रहा है तो वहाँ किसी प्रकार के इरिटेशन से बचना चाहिए, उस पेशेंट को कन्विंस करेगी। देन नेक्स्ट है, यदि संभव हो तो हॉट या कोल्ड आइस पैक इस जगह पर रखे जा सकते हैं जहाँ पर दर्द हो रहा हो। देन नेक्स्ट है, यदि पेन अत्यधिक हो तो एनाल्जेसिक भी प्रोवाइड किए जाते हैं। यदि पेन बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा, बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में एनाल्जेसिक दर्द निवारक मेडिसिन भी दी जा सकती है। यदि घाव में दर्द हो रहा हो तो उसकी सफाई कर एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन अप्लाई किया जाता है। यदि घाव में अल्सर्स में दर्द हो रहा हो तो पहले अल्सर्स को क्लियर करेंगे, उसकी सफाई करेंगे देन उसके बाद में एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन अप्लाई करेंगे। देन दूसरा नर्सिंग डायग्नोसिस है त्वचा पर घाव होना, स्किन वुंड्स और अल्सर। यदि त्वचा के ऊपर, स्किन के ऊपर घाव हो जाता है, अल्सर हो जाता है, तो उस कंडीशन में नर्स क्या मैनेजमेंट करती है, चलिए हम लोग देखते हैं नर्सिंग इम्प्लीमेंटेशन। यदि घाव में पस हो तो इसे बाहर निकालना चाहिए एवं इनकी नियमित सफाई की जानी चाहिए। क्या करेगी एक नर्स, यदि घाव में पस हो रहा हो तो उस पस को एस्पिरेट करेगी, बाहर निकालेगी और उसकी नियमित रूप से सफाई करेगी। यदि आवश्यक हो तो एंटीसेप्टिक पाउडर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। क्या करेंगे, यदि आवश्यक हो तो एंटीसेप्टिक पाउडर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। देन नेक्स्ट है, त्वचा पर इरिटेशन न हो इसका ध्यान रखना चाहिए, इसके लिए ढीले कपड़े पहनाए जाते हैं। रोगी को सीवियर वुंड होने पर एयर या वाटर मैट्रेस पर लिटाया जाता है। यदि रोगी को बहुत अधिक घाव हो गया हो तो उस कंडीशन में एयर या वाटर मैट्रेस पर लेटाया जाता है। एक मैट्रेस होता है, गद्दा होता है जो एयर से भरा हुआ होता है या फिर पानी से, वाटर से भरा हुआ होता है। उस गद्दे के ऊपर, मैट्रेस के ऊपर पेशेंट को लेटाया जाता है ताकि उसके जो वुंड है वो स्प्लिट ना हो, प्रसारित ना हो और उसको पेन रिलीफ हो सके। देन नेक्स्ट है, रोगी को बेड सोर से बचाने के लिए आवश्यक उपाय किए जाते हैं। यदि रोगी को बेड सोर हो रहे हैं, एक ही पोजीशन में है, तो उसे बार बार पोजीशन चेंज करेंगे और जितने भी आवश्यक उपाय हैं वो किए जाते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा, इसका नोट्स बना लीजिएगा और मेरे चैनल को देखने के लिए धन्यवाद।